इंसान एक बेहद ही खुदगर्ज, लालची और नीच प्राणी है। लॉकडाउन में सब खुश थे, पशु पक्षी जानवर प्रकृति सब। शिकायत थी तो सिर्फ इंसान को। और अब जब इंसान को अनलॉक कर दिया गया है तो वो वापस से अपनी उन्हीं नीच हरकतों पर उतर आया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं खुद भी तो एक इंसान हूँ, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। तो यकीन मानिए मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। उनका दिमाग इतना विकृत हो चुका है कि उन्हें नहीं समझ आता कि उनकी किसी भी हरकत का किसी दूसरे प्राणी पर क्या असर होगा। केरला के मालापुरम गांव में एक भूखी, बेजुबान, गर्भवती हथिनी जो जंगल से गांव की तरफ इस उम्मीद में आई थी कि शायद उसको भूख मिटाने के लिए कुछ खाना मिलेगा। लेकिन वहां के कुछ शरारती तत्वों ने, या शरारती तत्व नहीं, मैं उनको कहूंगी विकृत सोच वाले लोग, उन्होंने उसको पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। और जब वो पटाखों से भरा अनानास उसके मुंह में फटने लगा और उसका मुंह पूरी तरीके से घाव से भर गया, तो वो पास की वेल्याक नदी की तरफ भागी और 3 दिन तक अपना मुंह और सूंड उस पानी में डाल के खड़ी रही, शायद इस उम्मीद में कि उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3 दिन के बाद असहाय दर्द को सहते हुए उसने मौत को गले लगा लिया। अब यहाँ बात ये सोचने वाली है कि हम कैसे विकृत सोच वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि क्या कोई किसी को पटाखे खाने में खिला सकता है। उन्होंने क्या सोचकर ऐसी हरकत की। ऐसे लोगों को इंसान कहने का तो कोई हक ही नहीं है। आज तक हम कुत्ते, गधे, सुगर, आस्तीन के सांप ऐसी गालियां इंसान को देते थे जानवर के नाम पर। लेकिन यकीन मानिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब इंसान शब्द अपने आप में एक गाली बन जाएगा। शर्म करो और सुधर जाओ। इंसान को लगता है कि ये पूरी धरती सिर्फ भगवान ने हमारे लिए बनाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमको समझना होगा कि पेड़, पक्षी, पशु, जानवर सबका इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उतना ही हक है जितना कि इंसान का है। इसलिए उनके साथ इस तरीके की क्रूरता को करना बंद करो और थोड़ा इंसानों जैसे पेश आना शुरू करो। धन्यवाद।